हेलो गाइस, तो आप देख रहे हो तुषार स्टडी पॉइंट। इससे आसान कहीं नहीं। आज पढ़े हम क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट दो दृढ़ता का अंत। जिसने भी मेरी यह वीडियो देख ली वो समझो बोर्ड में पास हो गया। आज मैं आपको सुवेश संघ जो दो दृढ़ता का अंत है, इसमें मैं आप आज को दो तीन टॉपिक क्लियर कराऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व युद्ध, गृह युद्ध जो हुआ था 1940 से 1980 में हुआ था। 1939 से 1945 द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ था। द्विध्रुवता का अर्थ, द्विध्रुवता का अर्थ है संपूर्ण विश्व के दो ध्रुवों में अर्थात दो टुकड़ों में बढ़ जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विचारों का एकीकृत प्रारंभ हो गया, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा मैं। आसान, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। द्विध्रुवता का अर्थ, द्विध्रुवता का अर्थ है संपूर्ण विश्व के दो ध्रुव में बढ़ जाना। ठीक है, उसे द्वितीयता कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939 में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विचारों को एकीकृत प्रारंभ हो गया, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 1940 से 1991 तक चला। इस दौरान शीत युद्ध का नेतृत्व दो देशों के द्वारा किया गया था। एक था अमेरिका, जो अमेरिका था पूंजी गुट का नेता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका जो था किस गुट का नेता था, तो वो था पूंजीवादी गुट का। अब था सोवियत संघ। सोवियत संघ जो गुट का था नेता था, वो था साम्यवादी गुट का नेता था। तो इस प्रकार संपूर्ण विश्व दो गुटों में बढ़ गया, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। इतिहास में द्वितीय का नाम से जाना गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द्वितीयता का अर्थ। सन 1941 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया। इस घटना के बाद शीत युद्ध की समाप्ति की गई और अब संपूर्ण विश्व में इसे दो ध्रुवता के अंत के नाम से जाना गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कर विश्व में दो महाशक्तियाँ सोवियत संघ व अमेरिका थे। तो द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसकी समाप्ति विश्व में दो महाशक्ति थी, वो थी सोवियत संघ और अमेरिका। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद द्वितीय के अंत के पश्चात केवल एक महाशक्ति कौन बची थी? अमेरिका बची थी। अब पड़ता है बर्लिन की दीवार। द्वितीय विश्व युद्ध के पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों जर्मनी को शक्तिहीन करने के लिए उद्देश्य से मध्य बर्लिन की दीवार 1961 में बनाएगी। ठीक है, अब जो बर्लिन की दीवार है जर्मनी में पड़ती है। जो मित्र राष्ट्र हैं उन्होंने के द्वारा जो जर्मनी को शक्तिहीन करने के लिए इसका निर्माण किया गया 1961 में किया गया था। और जर्मनी दो भागों में विभक्त हुई थी, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। और वहाँ की जो जनता थी, जर्मनी की जनता थी, वो इससे काफ़ी परेशान होगी और उन्होंने 1989 में इस दीवार को गिरा दिया, जिसे जर्मनी का एकीकरण भी कहा जाता है। अब पड़ता है सुवोध प्रणाली। सुवोध प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित शासन प्रणाली से है। इस प्रणाली रूस की 1970 की क्रांति के बाद अपनाएगा। अब पढ़ते कि सुवोध प्रणाली से, इन सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। समाज के आदर्शों पर आधारित शासन प्रणाली, बस आप इतना घोल के पी जाओ। समाज के आदर्शों पर चलने वाली शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? सुवोध प्रणाली कहा जाता है। रूस की क्रांति 1917 में इसे समाजवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और इसे दूसरा नाम क्या होता है? समाजवादी क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लो। यह क्रांति 1917 में पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। इसके नेता व्लादिमीर लेनिन थे। लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसी क्रांति के बाद समाजवादी शासन प्रणाली की क्या हुई? स्थापना हुई। अब जो है ये एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएसएसआर का फुल फॉर्म, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की स्थापना हुई। और ये मैंने दो आपको दिखा रखे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर वाले, फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब पता है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं थी? राज्य एवं पार्टी की संस्था को महत्व देना, एक दल का प्रभुत्व ने, एक दो दल था, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। नियोजन अर्थव्यवस्था, राज्य की नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था लागू होना। विकसित एवं संचार परिवहन प्रणाली, विकसित घरेलू उद्योग थे वहाँ। न्यूनतम जीवन स्तर सरकार का प्रबंध किया जाता था। न्यूनतम जीवन जीने की स्थिति के लिए संपूर्ण रोजगार पर सरकार और राज्य का नियंत्रण होता। और जो संपूर्ण रोजगार के संसाधन थे उन पर किसका होता था? राज्य का नियंत्रण होता। लोक कल्याण और जन कल्याण तो बल दिया जाना, और जो लोक कल्याण के लोगों की हत्याओं के लिए जन कल्याण के लिए बल दिया जाता था। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको दो तीन टॉपिक क्लियर करा चुके हैं और एक टॉपिक और बचा है हमारा, उसको क्लियर कर लेते हैं। सोवियत प्रणाली के दोष। सोवियत प्रणाली के दो दोष थे। वह उपभोक्ता वस्तु का निम्न स्तर था, नौकरशाही का प्रभाव, लोकतंत्र व्यक्ति या पर जो लोकतंत्र है और जो व्यक्ति कोई व्यक्ति अपना बोलकर हंसकर अन्य बातें व्यक्त नहीं कर सकता था। एक दल के प्रभुत्व का होना, जो एक दल था कम्युनिस्ट पार्टी का, वहाँ दबदबा रहता था। दूसरी सत्ता में कोई आ ही नहीं सकता दूसरी पार्टी। संघ में रूस का अत्यधिक प्रभुत्व होना, जो संघ में रूस है उसका अत्यधिक प्रभुत्व होना था। कमजोर एवं प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा, और जो कमजोर बुनियादी ढांचा था वो इसमें क्या था? महत्वपूर्ण था। तो मैंने आपको दो तीन टॉपिक यहाँ क्लियर करा चुके हैं, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके पूछ जाने हैं पेपर में, तो आप इनको घोल के भी जाना। मैंने आपको डिटेल में समझाया है।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।